हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने साथ हरिद्वार। ये मेरा पार्ट 1 है हमारी हरिद्वार ऋषिकेश ट्रिप का। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग 6 7 8 3 दिन जो है हम लोग ट्रिप पे रहेंगे। और फर्स्ट डे जो है हम लोग गए हरिद्वार। जैसा कि अब सब हम जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर दिल्ली में बढ़ा हुआ है। तो थोड़ा मन था हमारा कि चलो भाई हम हरिद्वार चलते हैं। और हरिद्वार की ये जो ट्रिप थी हमारी बहुत ही यादगार ट्रिप रही। जाते टाइम पे बच्चों ने खूब एंजॉय किया, खूब उन लोगों ने गाने वाने गाते हुए गाड़ी में गए। और बाहर जो है टेम्परेचर काफ़ी था, काफ़ी गर्मी हुई रखी थी, करीब 40-45 डिग्रीज़ के अराउंड टेम्परेचर था। इस दौरान हम लोगों ने एक जगह ब्रेक लिया, वहाँ पे हम लोगों ने चाय कॉफ़ी वगैरह पी, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक जो है ड्राइवर्स को भी चाहिए होता है। थक जाते हैं वे लोग कंटिन्यूएशन में ड्राइव करते करते। वैसे हम लोगों ने सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके निकले थे हम लोग, तो बहुत भूख तो नहीं लगी थी, पर फिर भी एक ब्रेक तो है, बनता ही है। तो हरिद्वार हम लोग पहुँचे, करीब वही 226 किलोमीटर लगता है टाइम, 226 किलोमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली से हरिद्वार का। और चलते हुए हम लोग पहुँचे हरिद्वार देवभूमि। यहाँ पे से जो है हमें घाट दिखाई देने लगे थे और हमें नहाना था अब की बार वीआईपी घाट में, चौधरी चरण सिंह घाट, वहाँ हमें नहाना था। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हरिद्वार में बहुत भीड़ थी, एकादशी की वजह से भी, क्योंकि आज जो है एकादशी थी और इससे पहले जो है गंगा दशहरा था। तो गंगा दशहरे पे भी बहुत भीड़ रहती है। तो बृहस्पतिवार का यानी कि थर्सडे का गंगा दशहरा था और फ्राइडे को जिस दिन हम लोग निकले हैं उस दिन एकादशी थी, निर्जला एकादशी थी। तो उस दिन भी जो है लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पहुँचें और गंगा स्नान का आनंद लें। तो काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी रश था। और दिल्ली वाले तो हम बहुत जल्दी, हमारी फेवरेट जो जगह है शायद हरिद्वार ही है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो है डीएल नंबर की गाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो हम लोग हरिद्वार पहुँच गए थे। इस टाइम पे ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि फ्राइडे जो था वीकडे ही था, वीकेंड पे यानी कि सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हमें जाने में तो प्रॉब्लम नहीं हुई ज़्यादा, वही 3-4 घंटे का जो एस्टिमेटेड टाइम था उस टाइम पे हम पहुंच गए थे। करीब 11 बजे के अराउंड हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे। और जल जो है बिल्कुल साफ़, बिल्कुल भी ऐसे बारिश की वजह से तो होता है कि मिट्टी मिल जाती है पानी में ज़्यादा, तो जल बिल्कुल साफ़ था और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे स्नान करने के लिए। वहाँ की जो है खूबसूरती बिल्कुल सब कुछ हरा भरा, और अपने आप में ही हरिद्वार में जा कर के आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। देख कर के ही गंगा किनारे पहुँचते ही आपका मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे, और यहाँ पे जब हमने वीआईपी घाट पे देखा बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही कम फैमिलीज़ थी। और यहाँ पे जो है पानी का बहाव भी बहुत तेज़ लग रहा था, देखने में ही हमें बहुत तेज़ बहाव था। और एक तरफ को जो है यहाँ पे शायद धूप थी, इस तरफ जहाँ पे आप देख रहे हैं वीडियो में, तो लोग इस तरफ नहीं थे। इसके दूसरे अपोजिट साइड पे जो था वहाँ पे बैठने का भी अच्छा अरेंजमेंट था और पेड़ वगैरह थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने कपड़े वगैरह रखे। यहाँ पे ये हम देखते हुए इधर पहुँचे। गंगा का बहाव जो था बहुत तेज़ था और उसको देखते ही हमारा मन हो रहा था कि बस हम गंगा में जो है डुबकी लगा लें। और हम लोगों ने वहाँ पे खूब मज़े करे, खूब, जैसे कि आप देख रहे हैं पानी में जो है नहा के बिल्कुल हमारी तृप्ति हो गई थी। तेज़ धूप भी थी उस टाइम पे, तो हम लोगों ने छतरियों वगैरह का इस्तेमाल किया, क्योंकि 11-12 बजे के अराउंड जो है बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो हमने खूब एंजॉय किया। मेरी बेटी और मेरी बहन तो बहुत खुश थे कि हम लोग बहुत सारी रील्स बनाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे, और किया भी उन लोगों ने, बहुत एंजॉय किया हम सभी ने। एक कदम रखना तो जो है मुश्किल हो जाता है, जब तक हम एक डुबकी नहीं लगा लेते हैं गंगा मैया में तब तक हमें ठंड लगती रहती है। पर एक बार डुबकी लगा लेने के बाद में जो है उसके बाद वहाँ से निकलने का मन नहीं करता। तो बार बार यही होता है
कि जो भी कोई आता है पहला कदम रखना मुश्किल हो जाता है, पर उसके बाद में एक बार आप नीचे उतर जाते हो तो फिर आपको वापस आने का मन नहीं करता। फिर तो यूँ मन करता है कि आप गंगा मैया में ही डुबकियाँ लेते रहें, वहीं पे एंजॉय करते रहें। तो हम सब ने भी खूब मन से बहुत मतलब इतनी शांतिपूर्वक हम लोगों ने स्नान किया, और बच्चों के लिए भी बहुत सेफ़ था, क्योंकि पूरा जो है से कंपार्टमेंट टाइप बना हुआ था और गैप्स भी बहुत कम कम थे। ऐसा नहीं था कि हमें डर हो कि बच्चे इसमें से निकल जाएंगे, तो गैप भी काफ़ी पतला पतला दिया हुआ था। और खूब जो है हम सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया उसमें। गंगा मैया का बहाव भी जो है अच्छा तेज़ था। अपने आप हम लेट रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गंगा मैया के साथ ही हम जाते जा रहे हैं। तो बहुत मज़े आए हम सभी लोगों को। और दूसरी तरफ जैसे कि आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है, काफ़ी भीड़ थी लोगों की। और वहाँ पे हरिद्वार में आप किसी भी टाइम चले जाइए, सुबह शाम दोपहर, आप देखेंगे कि मतलब लोग हमेशा वहाँ पे रहते ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी जो है घाट वगैरह खाली मिल जाएंगे। हमेशा जो है वहाँ पे लोग रहते ही हैं। पूजा अर्चना और बहुत ही जो है सात्विक सा वातावरण होता है वहाँ का। वहाँ पे आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि अभी दोपहर है तो लोग नहीं हैं या शाम है तो लोग नहीं हैं। लोग हमेशा ही रहेंगे वहाँ पे खूब अच्छी भारी मात्रा में। और अभी तो जो है आज निर्जला एकादशी थी, तो इस वजह से भी जो है लोगों की काफ़ी भीड़ वहाँ पे थी। और सभी वहाँ पे एक पवित्र डुबकी के लिए पहुँचे हुए थे। हम सब ने भी यही सब किया और खूब एंजॉय किया। हमारी पूरी फैमिली ने, सभी लोगों ने खूब मज़े किए। और अगर मौका मिले हमें तो मुझे तो लगता है हरिद्वार हमें बार बार आते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके मन को इतनी शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ, हम जो अपनी डेली लाइफ है, वर्क स्ट्रेस होता है हमारा, काम में लगे रहते हैं हम लोग, तो उससे भी जो है थोड़ा ब्रेक हो जाता है और अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है और ज़्यादा। क्योंकि नॉर्मली जो हमारा रूटीन होता है उसमें हम सभी बहुत बिज़ी रहते हैं। हम सभी जो है अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। नॉर्मल वीकडेज़ में होता है हम अपनी टेंशन भी, जो घर की टेंशन होती है वो वर्क लाइफ में, और वर्क लाइफ की टेंशन जो है वो घर पे लेके आ जाते हैं। पर यहाँ पे जो है हमें और कुछ भी काम नहीं होता है सिवाय एक दूसरे के साथ रहने के। तो ज़्यादा हम लोग एक दूसरे को जान पाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाते हैं। मैं भी जब इसमें पहली बार उतरी तो मुझे बहुत ठंड लगा था। पानी ऐसा था जैसे बिल्कुल बर्फ़ जैसा, आइसी कोल्ड वाटर, बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा पानी था। एक बार को हिम्मत नहीं होती है। और जब बच्चे मेरे ऊपर पानी डाल रहे थे तो मुझे हो रहा था कि बस अब मत डालो पानी, मैं पहले अपने आप करूँगी, अपने आप करूँगी। तो सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पित करा मैंने, और जल अर्पित करने के बाद में जो है फिर मैंने सोचा कि अब सबके साथ जो है मैं डुबकी लगाऊंगी। तो सबको मैंने बुलाया कि चलो अब सब हम लोग पहले जल अर्पित करेंगे और उसके बाद में जो है गंगा मैया में साथ में ही डुबकी लगाएंगे। तो हम सभी ने मिल कर के उसके बाद में गंगा मैया में डुबकी लगाई। गंगा का बहाव बहुत तेज़ था, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे ही रहा है। तो उसके बाद हमने डुबकी लगाई और खूब फिर साथ में एंजॉय किया। एक बार पानी में आप चले जाते हैं उसके बाद तो फिर निकलने का मन नहीं करता है, फिर तो रहता है कि हम इसी में रहे ही रहें। और हम लोगों ने भी करीब 2 घंटे के करीब हम लोग नहाए गंगा जी में। 2 घंटे के बाद में जा कर के हम लोग निकले थे, उससे पहले हमारा मन ही नहीं कर रहा था निकलने का। और बच्चे जो हैं वो भी खूब एंजॉय कर रहे थे, अलग अलग तरीके की सब अपनी स्विमिंग्स ट्राई कर रहे थे। और ये एक ऐसा पानी होता है जो बिल्कुल प्योर, क्लोरीन फ्री। क्योंकि अगर आप वाटर पार्क्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे जो है आपको बहुत सारी बीमारियाँ होने के और इन्फेक्शंस आप हो सकता है कैच कर लो किसी के। पर गंगा मैया में नहा करके आपको इतनी शांति मिलती है और किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। यहाँ पे आप ये लगा लीजिए, रोज़ जो हैं लाखों की संख्या में लोग नहाते हैं, पर कोई भी जो है इस तरीके से बीमार नहीं होता, कोई भी किसी से
किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं कैच करता है। तो ये जो है यहाँ की गंगा मैया की ये तो शक्ति है कि उसमें आप कितने ही लोग नहा लीजिए, कितने ही जो है अपने पाप जो हैं धो लीजिए, पर गंगा मैया कभी मैली नहीं होती है। वो हम सबको पवित्र करके बिल्कुल रिफ़्रेश करके हमें दोबारा से जो है हमारे घर भेज देती है कि अब जाओ और अपनी जो है ज़िंदगी जियो। तो यहाँ पे आकर के हम लोग बिल्कुल सभी रिफ़्रेश हो गए और रीस्टार्ट हो गए, रीसेट हो गए अपनी लाइफ में दोबारा जाने के लिए। तो बहुत हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया और निकलने का तो मन नहीं कर रहा था हमारा, पर वही होता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक भी उसमें नहीं रह सकते हैं। फिर हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, वियान, यशवीर, यानू, तो ये सब तो है जो है कांपने लग गए थे। थोड़ी देर बाद इन लोगों को काफ़ी ठंड लगने लग गई थी। बीच बीच में बच्चों को तो हम लोग पैडियों पे बैठा देते थे कि अपना बैठ जाओ और बेटा तुम लोग थोड़ा सा गर्म हो जाओ और उसके बाद में आना पानी में, क्योंकि इनके बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे। तो बीच बीच में हम लोग इन्हें वापस भेज देते थे। खूब हम लोगों ने जो है पवित्र डुबकियां लगाई, मैंने और मेरी बहन ने खूब एंजॉय किया वहाँ पे। और जो है इसमें जैसे ये जो रेलिंग्स होती हैं इसमें पैर फंसा के फिर हम सब ने, हमारी फैमिली ने, भाई भाभी, हम सब लोगों ने मिल कर के फिर ऐसे सर्कल बना के और फिर डुबकियां लगाई। एक दूसरे का हाथ पकड़ के और डुबकियां लगाने का अलग ही मज़ा होता है। जब भी हम अपने परिवार के साथ जाते हैं ऐसी जगह पे, पवित्र स्थल पे, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही मज़ा होता है वो। तो ये हम लोगों ने वहाँ पे किया। ये हम लोग बिल्कुल कोने वाले घाट पे, कोने की जो था ना पोर्शन, वहाँ पे थे। तो यूँ भी डर था कि कभी निकल ना जाएं, पर रेलिंग्स जो थी काफ़ी पतली पतली रेलिंग्स थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई इस तरीके की हमें। और एंजॉय करते हुए हम लोग इसमें से फिर निकलने का प्लान करने लगे। बच्चे तो हमारे निकलने के बाद तक भी उसके अंदर थे दोबारा से, क्योंकि उनको ये था कि हम थोड़ी देर के लिए निकले भी थे बीच में। तो उन लोगों ने दोबारा से एक बार उसमें गोते लगाए। और ये जो हैं मेरे भाई भाभी हैं, देखिए ये भी जो है, ये शुरुआत में तो सभी को जैसा होता ही है कि ठंड लगती है, बाद में जो है आप नॉर्मल हो जाते हैं, फिर आपका निकलने का मन नहीं करता है। तो खूब इनने, भाई भाभी ने भी खूब एंजॉय किया वहाँ पे। और मेरी सिस्टर ने और मेरी बेटी ने खूब वीडियोस बनाई वहाँ पे, खूब रील्स बनाई। और पानी में जो है, जब हम जल में बिल्कुल अपने सर को भिगो लेते हैं तो एक अलग ही शांति का महसूस होती है हमें। उसके बाद हम लोगों ने फिर फ़ोटो सेशन किया, कपड़े चेंज करे, और चेंजिंग रूम्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे थे। 2 चेंजिंग रूम्स थे, वहाँ पे हम लोगों ने अपने कपड़े चेंज करे। चेंज करने के बाद में हमने फ़ोटो सेशन किया। ये यहाँ पे पुल की तरह बना हुआ था, वहाँ हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ खींचे। फिर हम लोग पहुँच गए मंशा होटल था वहाँ पे, उसमें होटल मंशा में थोड़ी ही दूरी पे था ये। करीब हमें 15-20 मिनट लगे थे वीआईपी घाट से वहाँ तक पहुँचने में। और फिर हम लोग यहाँ की एक फ़ेमस पकोड़े वाली शॉप पे गए, वहाँ पे हमने तरह तरह के पकोड़े खाए। ये कमल ककड़ी के पकोड़े और कटहल के पकोड़े, मिर्च के पकोड़े तो हम लोग खाते ही रहते हैं। और फिर हमें कुछ प्यास भी लगी थी, तो हम लोग गए ये श्री गणेश जी लस्सी वाले, जो कि कहते हैं कि हम लस्सी खाते नहीं पिलाते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। थैंक यू।